बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि ईद उल फितर नजदीक आते ही घोटकी की मार्केटों में भी आवाम का रश बढ़ गया। जहां खवातीन अपनी पसंदीदा चूड़ियां और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ हैं, तो वहीं मर्द हजरात भी अपने लिए सैंडल और शूज पसंद करने लगे हुए हैं। इसी पर मजीद देखते हैं घोटकी से इरफान आराई की रिपोर्ट। जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, घोटकी की मार्केटों में खरीदारों का रश भी बढ़ता जा रहा है। जहां पर खवातीन अपने कपड़ों के कलर के साथ मैचिंग चूड़ियां और जूते खरीदने में मसरूफ़ हैं, वहीं नौजवान भी अपने अपने जूते और शूज़ खरीद रहे हैं। शहर भर में बढ़ते हुए रश की वजह से इंतज़ामिया की जानिब से मार्केट में इमरजेंसी कैंप भी कायम किया गया है, जबकि मार्केट में जगह जगह पर पुलिस को हाई अलर्ट भी रखा गया है। इसी हवाले से खरीदारों ने चैनल 5 से बात करते हुए कहा, ईद है सर पे, ठीक है, ईद की खरीदारी के लिए आए हुए हैं और ये बच्चों के लिए कोई कपड़े सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे, लेकिन रेट सुन रहे हैं तो शायद कोई समझ में भी ना आए। हम जो है ना घोटकी में आए हैं और ईद की शॉपिंग की है, शूज़ भी लिए हैं और जो है ना जोड़े भी लिए हैं, अपने दोस्त के साथ आए हैं। तो वैसे तो हमने शॉपिंग की है, महंगाई है पर ईद की शॉपिंग करनी तो यार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है रेट में और प्राइसेस में। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है शॉपिंग करने। जैसा कि आपको पता है कि ईद नज़दीक आने वाली है, तो हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। और जो हम रेट देख रहे हैं, यहाँ के रेट बहुत हाई हैं, शूज़ के जो हैं वो रेट बहुत हाई हो गए हैं, लेकिन हमें तो क्या करें, ईद है, मजबूरी है, शॉपिंग तो करनी है। इस साल महंगाई इतनी है कि कोई भी चीज़ अपने और बच्चों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। जो जूते पिछली ईद पर 1000 में मिले थे, अब इनकी कीमत 3000 से भी तजावुज़ कर गई है। ईद है, मजबूरी है, किसी ना किसी तरह अच्छा नहीं तो हल्का लेकर भी बच्चों की ईद करवानी है। हुकूमत से अपील है कि खुदारा इस महंगाई पर कंट्रोल करें ताकि अवाम अपने बच्चों की खुशियों को पूरा कर सकें। कैमरामैन टीम के हमरा इरफान आराई, चैनल 5 न्यूज़, घोटकी। दीगर शहरियों की तरह सेवन शरीफ में भी ईद उल फितर की तैयारियां तेजी से शुरू हो गईं। कपड़ों की सिलाई के बाद अब कपड़ों के मैच के लिए शहरी शूज, पिशावरी सैंडल, नौरोज सैंडल और 4 सफदर सैंडल खरीदने बाजार पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं सेवन समाय नुमाइंदा अली खान इलाकों से। जी अली बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर के दिन करीब आते ही लोगों ने बड़ी तादाद जो है वो सिलाई तो कपड़े करवा लिए हैं। अब लोगों की जो दूसरा फेज है वो है चप्पल शूज खरीदना। तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो शाही बाजार पहुंचे हैं, जहाँ पे अपने लिए, बच्चों के लिए सैंडल जो है, पिशावरी सैंडल, 4 सदा सैंडल, नेरोजी सैंडल और दीगर चप्पल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, आइए उनसे बात करें इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? सही, हम हुकूमत को ये अर्ज करते हैं तो अगले साल से अभी बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग खाने के लिए परेशान है, तो ख़रीदारी हम दुकानदार से कहाँ करेंगे। हम हुकूमत से ये अर्ज करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, कुछ कंट्रोल करो, मेहरबानी करो, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बातें सुनी, दुकानदार का कहना है कि पिछले माह की निस्बत इस साल जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है। लोग मार्केट तो पहुंचते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते हैं, तो हुकूमत से मुतालबा किया खुदारा फौरी तौर पर इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि लोग जो हैं वो इस ईद अपनी अच्छे तरीके से मना सकें। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से मुसाफिरों को किरायों में रिलीफ दे दिया गया। सियालकोट ईद करीब आते ही इलाही अड्डा में मुसाफिरों के किरायों में कमी से शहरी अपनों के संग ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। जी उमर बताएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही मरियम नवाज की जानिब से मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी ईद के बाबत जो किरायों में कमी है उसमें दे दी गई है। ताहम शहरी बड़े खुश और नजर आ रहे हैं। ताहम ईद अपनों के संग मनाने के लिए जो सियालकोट से दीगर शहरों के का जो मुसाफिर है वो अपने शहरों में अपनों के लिए, अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो फैसलाबाद जा रही है, जो किरायों में कमी के लिए वाज़ेह तौर पर बताएंगे। जी बताइएगा। पहले जो फैसलाबाद जाने का किराया था वो 1250 था, लेकिन अब जो है वो 1200 हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सहूलत हुई है और हमारे जाने में काफ़ी आसानी हो गई है। तो अब हम लोग ईद करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग वहाँ ईद मना के फिर वापस आएंगे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना था कि किरायों में कमी से अब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके साथ साथ ईद जो है अपनों के संग मनाएंगे। जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।